आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 से हमारे अतीत। तो हमारे अतीत में हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आज आते हैं हम क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, लोग कहाँ रहते थे। तो हमारे अतीत में जो पिछले क्या हुआ है, पहले लोग कहाँ रहते थे। पहला सवाल हमारा ये है कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा, मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रहा करते थे। वह कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फल, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर थे। जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। वह कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादनों पर निर्भर थे। जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो लोग कहाँ रहते थे, अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यही आपका टॉपिक है आज का। अगला, उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ, पाक अफगानिस्तान सीमा, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। तो पाक अफगानिस्तान सीमा कौन कौन सी है? इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया आरंभ किया तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू जानवर और गांव में रहना सीखा। तो पाक अफगानिस्तान की सीमा पर स्त्री पुरुष दोनों ने सबसे पहले क्या किया? गेहूं और जौ का फसलों को उगाना आरंभ किया तथा भेड़, बकरी, गाय को पालतू जानवर बनाकर समूह में रहना सीखा, गांव बनाकर रहना सीखा। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं हेडिंग। तो गारे, असम, विंध्य पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। कहाँ पर कृषि का विकास हुआ? सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। तो सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में भारत के विंध्य पहाड़ियों पर सर्वप्रथम चावल का उत्पादन किया गया। ठीक है। सिंधु व सहकाय नदी 4300 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर खुले गंगा व तटवर्ती इलाकों में 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई। मगध राज्य की स्थापना गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में गंगा व सोन नदी के। ठीक है, तो क्या होगा? मगध साम्राज्य की स्थापना। अब अपने देश का नाम क्या है? भारत। हम सभी लोग जानते हैं। तो इंडिया, भारत और इंडिया कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? इंडस। इसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, भारत नाम किसने दिया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता। पहले एक समूह था छोटा लोगों का, तो उस समूह के लिए उत्तर पश्चिम में जो रहते थे, तो उन समूह के लिए भारत का प्रयोग किया जाता था कि भारतीय हैं वो। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। हमारे वेद 4 हैं, तो सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसमें इस चीज़ का वर्णन बताया गया है। अपने अतीत के बारे में, यानी पहले क्या था और अधिक कैसे जाने। तो पांडुलिपि, ये पुस्तकें
हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि जो भाषा नहीं समझ सकते वो हाथों से लिखी होती थी। ताड़ के पत्तों व भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी होती थी, यानी खाने वाले पत्ते। आगे अंग्रेजी में इसके लिए मेनू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो पांडुलिपि में जो धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी के विषय में जानकारी या चर्चा मिलती है। ये हमारा अतीत है। पहले लोग यह संस्कृत प्राकृतिक व तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। अभिलेख अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अब पुरातत्वविद क्या है? वे व्यक्ति जो अतीत में बने वस्तुओं का अध्ययन करते थे। पत्थर व ईंटों से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि पुरातत्वविद कहलाती थी। अगला है इतिहासकार, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। तिथियों का अर्थ BC बिफोर क्राइस्ट, ईपू ईसा के जन्म से पहले, AD एनो डोमिनी, ई का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईपू मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इसे ईपू का मतलब अंग्रेजी में BC बोलेंगे। ये है बिफोर क्राइस्ट, और AD एनो डोमिनी, आप समझ गए होंगे। कृषि का आरंभ हमारा 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर मगध में 25 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये कृषि का आरंभ था। अब अगला चैप्टर मैं आपको कल बताऊंगा। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पुष्कर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए।